5 संतानें हुई मत्र शत्रुपा से, 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उतानपाद, 3 बेटियां हुई देवहूति, आकुति एवं प्रसूति। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह का वर्णन भागवत में पहले पुत्रियों के वंशों की कथा है, बाद में पुत्रों की वंशावली चली है। तो देवहूति से प्रारंभ करते हैं। कर्दम देवहूति का विवाह भी कोई सामान्य घटना नहीं है। 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए वर मांगो, तो समान शीलाम गृह में दधेनु, ऐसी पत्नी मांगा। देखो, पत्नी अनुकूल होना ये भी प्रारब्ध की बात है। पति अनुकूल हो पत्नी के, पत्नी अनुकूल हो पति के, ये भी प्रारब्ध की बात है। ये गणना जो होता है ना, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। तो ये ऐसी पत्नी मांगा। स्वयं भगवान ने भी कहा, आप चिंता न करो, ऐसी ही पत्नी मिलेगी और मैं भी आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो विवाह सशर्त मनु कन्या देवहूति से हुआ कर्दम ऋषि का। कर्दम ऋषि ने ये शर्त रखी कि मुझे संतान होते ही संन्यास लेना है, इसमें कोई बाधा न हो। तो देवहूति ने स्वीकार कर लिया, मनु महाराज ने स्वीकार कर लिया, और महाराज इसी शर्त पर यह विवाह हुआ कि संतान होगी तो संन्यास ले लेंगे, कोई रोकेगा नहीं। विवाह हुआ। मनु शत्रुपा तो चले गए अपने स्थान, लेकिन ऋषि तो समाधि लगाकर बैठ गए। बहुत लंबे कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। जब समाधि टूटी तो देखा कि उनकी पत्नी देवहूति सूख कर कांटा हो गई हैं, सौंदर्य उनका नष्ट हो गया है, बाल में जटाएं बन गई हैं, और उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है। और जब तक समाधि में थे ऋषि अब उन्हीं की सेवा में जुटी रही हैं। एकदम से प्रसन्न हो गए, बोले देवी वर मांगो, धन्य हो तुम, वर मांगो। उन्होंने कहा, सरकार आप मेरे पति हैं और हर स्त्री की यही कामना होती है कि वो संतान उसको हो, वो मां बने, तो मुझे मां बनने का वरदान दीजिए। तुरंत ऋषि ने अपने संकल्प से कामद विमान उत्पन्न किया, संकल्प किया, एक विमान पैदा हुआ। ये है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान। कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, और संकल्प से चलता है। सारे लोकों में उस विमान की गति है। देवहूति कहा, देवी इस पे विराजमान हो जाइए। देवहूति अपने मैले कुचैले वस्त्र को देख करके, अपने शरीर को देख करके संकोच कर रही थी। निंद सरोवर में स्नान करने का आदेश दिया। जैसे सरोवर में प्रवेश की, हजारों अप्सराएं वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने मल मल करके उबटन लगा करके देवहूति को स्नान कराया, श्रृंगार किया। अप्सरा की तरह देवहूति का शरीर चमकने लगा। उसके बाद में विमान में लेकर के कर्दम ऋषि उनको बैठे और बहुत लंबे समय तक विहार करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। उसके बाद में बोले, देवी अब तो मैं संन्यास लूंगा। देवहूति ने कहा, प्रभु अभी ये 9 कन्याएं अपने घर चली जाएंगी विवाह के बाद, मुझे एक पुत्र भी हो। तब ऋषि को याद आया, भगवान ने हमें पुत्र के रूप में आने का आश्वासन दिया है। बोले, देवी मैं रुक जाता हूं। और अंत में कपिल भगवान देवहूति के गर्भ में आए और कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा आए, सारे देवताएं सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ 9 पुत्रियों का विवाह भी हो गया। उसकी भी कथा है भागवत में, मैं सार बोलते हुए चल रहा हूं। कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया, भगवान की प्रदक्षिणा की और उनसे आदेश लेकर के विरक्त हो गए। देखिए, ये होता है अनुकूलता में संन्यास। मनु शत्रुपा के दामाद है, देवहूति जैसी पत्नी है, और बाकी कैसी कैसी कन्याएं हैं। सबके सब साक्षात देवियां हैं, दामाद हैं, सबके सब सिद्ध ऋषि हैं। संकल्प शक्ति से कामद विमान उत्पन्न करने की क्षमता है, सिद्ध हैं, आत्मस्थ हैं, जोगी हैं। भोग का सारा कुछ उपलब्ध है। वैसा ऐश्वर्य हजारों चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं होगा जो उनके पास है, और सब छोड़ करके संन्यास ले लिया। ये इसको कहते हैं उपरति।
इसको कहते हैं मन को समेटना, इसको कहते हैं आत्मस्थ होना, इसको कहते हैं संसार से वैराग्य होना, सचमुच का वैराग्य, प्रतिकूलता में नहीं अनुकूलता में वैराग्य। चले गए। अब देवहूति ने एक दिन भगवान कपिल के सामने पुत्र के रूप में ही उनको भगवान मानते हुए उनके चरणों में समर्पण कर दिया।